वेलकम बैक। हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत पर विभिन्न बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के साथ साथ शिक्षक और शिक्षा से संबंधित हर प्रमुख खबरें पहुंचाई जाती है। अगर आप एक शिक्षक या शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको हर गतिविधियों से अवगत कराएंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको सेवा संपुष्टि पदस्थापना विवरणी को अच्छे से समझाया था। पदस्थापना विवरणी का फॉर्मेट भी उपलब्ध कराया था और कहा था कि यथाशीघ्र अपनी पदस्थापना विवरणी प्रखंड संसाधन केंद्र में जमा कर दें। नवनियुक्त शिक्षकों ने पदस्थापना विवरणी प्रखंड संसाधन केंद्र में जमा कर दिया। उस पदस्थापना विवरणी का परिणाम आ चुका है, मतलब संबंधित विद्यालय में पद स्थापित नवनियुक्त शिक्षकों की विवरणी जारी हो चुकी है। आप अपना नाम, बाकी डिटेल मिलान कर सकते हैं। क्या आपने जो लिख कर दिया था पदस्थापना विवरणी में, क्या वो शुद्धता के साथ अंकित है? तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं जिंदगी में कुछ ऐसे भी हम सफर, हर मोड़ पे वो रहते हैं हमसे ही बेखबर। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अपने YouTube एनालिटिक्स में देखा कि 83% से भी ज्यादा हमारे व्यूअर ऐसे हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। मात्र 16% लोग ही हमारे सब्सक्राइबर हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे YouTube चैनल को मोनेटाइज कर सकता है। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यही है पदस्थापना विवरणी का परिणाम। पदस्थापित नवनियुक्त शिक्षकों की विवरणी। यह सूची प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि समग्र शिक्षा अंतर्गत वर्ष 2021 से 22 में नवनियुक्त प्रारंभिक शिक्षकों की विवरणी। यहाँ सिर्फ पंचायत शिक्षक नियोजन से नवनियुक्त शिक्षकों की सूची है, यानी यह सूची केवल पंचायत नियोजन इकाई के नवनियुक्त शिक्षकों की है। सीरियल नंबर के बाद डिस्ट्रिक्ट नेम और ब्लॉक नेम है। उसके बाद टीचर का नाम अंकित है। अगला कॉलम है नेम ऑफ स्कूल वेयर पोस्टिंग, यानी संबंधित विद्यालय जहां नवनियुक्त शिक्षक पोस्टेड हैं उसका नाम अंकित है। स्कूल का नाम लिखा हुआ है सबसे ऊपर में PS कपरपुरा कुर्मी टोला, PS यानी प्राइमरी स्कूल। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग अंकित है। आपको यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग अच्छे से मिलान करना है, क्योंकि डेट ऑफ ज्वाइनिंग काफी इम्पोर्टेंट होता है। इसकी आवश्यकता आगे आपको हर बार नहीं बल्कि बार बार लगेगी। अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग में कुछ कमी है तो आप अपने प्रखंड संसाधन केंद्र यानी BRC से जरूर संपर्क करें। आपके डेटा में सुधार कर दिया जाएगा। दोस्तों, नवनियुक्त प्रारंभिक शिक्षकों की विवरणी अगर आप तक अब तक नहीं पहुंचा है तो आप अपने BRC से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि आपका सेवा संपुष्टि और पदस्थापना विवरणी संपन्न हो चुका हो, क्योंकि यह सूची तभी जारी होता है जब पदस्थापना विवरणी आपने जमा कर दिया हो। अगर आपका पदस्थापना विवरणी जमा होना बाकी है तो यथाशीघ्र इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पदस्थापना विवरणी का फॉर्मेट डाउनलोड करें और उसे भरकर विद्यालय के प्रधानाध्यापक से हस्ताक्षर कराकर BRC में जमा कर दें, क्योंकि पदस्थापना विवरणी काफी इम्पोर्टेंट है आपके वेतन के आवंटन के लिए। दोस्तों, यह PDF जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मुजफ्फरपुर के एक नियोजन इकाई का है। इसे आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी दूसरे नियोजन इकाइयों की सूची अगर मुझ तक पहुंचती है तो उसे भी हम अपने वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे और आप यहीं से एक एक करके सभी नियोजन इकाइयों की विवरणी डाउनलोड कर सकते हैं। पदस्थापित शिक्षकों की विवरणी यथाशीघ्र जिले के NIC वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी जाएगी, जिसकी सूचना हम आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए, ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाएं।